हाय बच्चों, आज हम नए चैप्टर शुरू करेंगे, अशुद्धियों का संशोधन। अशुद्धियाँ, अभी तलपट पढ़ते समय हमने कुछ अशुद्धियों के बारे में समझे थे। क्षतिपूरक अशुद्धि, भूल चूक की अशुद्धि, सैद्धांतिक अशुद्धि, ये सब अशुद्धियाँ हो जाती हैं। तो ये अशुद्धियों को सुधार करना अशुद्धियों का संशोधन का कहलाता है। संशोधन करने के लिए प्रविष्टि का भी प्रयोग किया जाता है। तो संशोधन करने के लिए जो प्रविष्टि की जाती है या नकल विशेष में जो प्रविष्टि की जाती है उसे संशोधन प्रविष्टि कहा जाता है। कई बार छोटा सा क्वेश्चन आता है, संशोधन प्रविष्टि का परिभाषा बताइए, तो आपको बताना है अशुद्धियों के संशोधन के लिए नकल विशेष में जो प्रविष्टियाँ की जाती है उसे संशोधन प्रविष्टि कहा जाता है। उसे संशोधन प्रविष्टि कहा जाता है। संशोधन प्रविष्टि के प्रमुख उद्देश्य है सही लाभ हानि ज्ञात करना। पहला है सही लाभ हानि ज्ञात करना। दूसरा, चिट्ठे की सही स्थिति को प्रकट करना। लेखांकन रिकॉर्ड को विश्वसनीय बनाना। यह सुनिश्चित करना कि भविष्य में किसी अशुद्धि के पुनरावृत्ति ना हो। अब संशोधन की दृष्टि से त्रुटियों के प्रकार देखिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, आसान चैप्टर नहीं है। संशोधन की दृष्टि से त्रुटियों के प्रकार, पहला है एक पक्षी त्रुटि। एक पक्षी त्रुटि का तात्पर्य है जिसमें एक पक्ष या एक खाता प्रभावित होता हो, उसे एक पक्षी त्रुटि कहा जाता है। और दूसरा है द्विपक्षी त्रुटि, जिसमें दो पक्ष प्रभावित होते हैं, दो खाते प्रभावित होते हैं, उसे बोला जाता है द्विपक्षी त्रुटि। तो सबसे पहले हमने पढ़ा अशुद्धियों का संशोधन का अर्थ, फिर संशोधन प्रविष्टि, फिर संशोधन की दृष्टि से त्रुटियों के प्रकार। अब संशोधन करने का समय, संशोधन करने का समय, संशोधन करने का दो समय होता है। एक है अंतिम खाते बनाने के पूर्व। अंतिम खाते बनाने के पूर्व यदि संशोधन कर रहे हैं और त्रुटि का प्रकार एक पक्षी है तो सीधे खातों में खतौनी करके की जाती है। यदि त्रुटि का प्रकार एक पक्षी है और अंतिम खाते बनाने के पूर्व संशोधन कर रहे हैं तो सीधे खातों में खतौनी करके करके संशोधन किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, क्रय का हमेशा कौन सा शेष होता है? विकलन शेष होता है। मान लीजिए क्रय बही का योग 100 रुपये कम लगा, क्रय बही का योग 100 रुपये कम लगा, तो हम उसके सीधे खातों में लिख देंगे विकलन पक्ष में क्रय के बही का योग कम लगने के कारण 100 रुपये करके संशोधन सीधे खातों में खतौनी करके कर ली जाती है। यदि त्रुटि का प्रकार द्विपक्षी है और अंतिम खाते बनाने के पूर्व संशोधन कर रहे हैं तो इसका संशोधन प्रविष्टि के माध्यम से किया जाता है। शुद्ध प्रविष्टि बना ली जाती है, फिर अशुद्ध प्रविष्टि बना ली जाती है, दोनों की तुलना करके संशोधन प्रविष्टि बना ली जाती है। इसको हम क्वेश्चन के समय बता देंगे। अब ये अंतिम खाते बनाने के पूर्व संशोधन हो गया। और यदि अंतिम खाते बनाने के बाद संशोधन कर रहे हैं तो त्रुटि यदि एक पक्षी है तो उसका संशोधन उद्धृत खाते के माध्यम से किया जाता है, और द्विपक्षी है तो उसका संशोधन जैसे पहले किए हैं संशोधन प्रविष्टि के माध्यम से की जाती है, अर्थात शुद्ध, अशुद्ध और संशोधन प्रविष्टि। अब अंतिम खाते बनाने के बाद यदि हम संशोधन कर रहे हैं और त्रुटि का प्रकार एक पक्षी है तो उसका संशोधन उद्धृत खाते के माध्यम से किया जाता है, ऐसा बताया गया है आपको। अब उद्धृत खाता होता क्या है, इसका बहुत अच्छी परिभाषा बता रहा हूँ और इसका अर्थ बता रहा हूँ और इसका एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, उसको नोट कर लीजिएगा। उद्धृत खाता कब खुलता है और कैसे बंद होता है, समझाइए। उद्धृत खाता कब खुलता है और कैसे बंद होता है, समझाइए। सुनिए इसको ध्यान से। जब तलपट का योग नहीं मिलता, तलपट का योग नहीं मिलता और अंतिम खाते बनाने का समय आ जाता है तो तलपट के जिस पक्ष में जितना अंतर रहता है उसे एक विशेष खाते के नाम से लिख दिया जाता है, जिसे बोला जाता है उद्धृत खाता। इस प्रकार उद्धृत खाता खुल जाता है। इस प्रकार उद्धृत खाता क्या हो गया? खुल गया। अब अंतिम खाते बनाने के पश्चात जैसे जैसे त्रुटियों का ज्ञान होता है वैसे वैसे उसका संशोधन कर लिया जाता है। यदि त्रुटि का प्रकार एक पक्षी है तो संशोधन उद्धृत खाते के माध्यम से किया जाता है,
और त्रुटि का प्रकार द्विपक्षीय है तो उसका सुधार संशोधन प्रविष्टि के माध्यम से किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जब सारी त्रुटियों का संशोधन कर लिया जाता है तो उद्धृत खाते का कोई शेष नहीं रहता। इस प्रकार उद्धृत खाता बंद हो जाता है। इस प्रकार उद्धृत खाता बंद हो जाता है। अब उद्धृत खाता कैसे खुलता है, कब बंद होता है, मैंने बता दिया। एक और क्वेश्चन आता है, उद्धृत खाते में लेखा कब किया जाता है? उद्धृत खाते में लेखा कब किया जाता है? तो उसके लिए पहला है जब तलपट के दोनों पक्षों के योग में अंतर हो। जब तलपट के दोनों पक्षों के योग में अंतर हो। दूसरा, जब त्रुटियां एक पक्षी हो। तीसरा, जब किसी लेन देन के विषय में पूर्ण जानकारी ना हो। और चौथा है जब त्रुटियों का पता लग चुका है तो उद्धृत खाते में लेखा किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उद्धृत खाता कब खुलता है और कैसे बंद होता है। इसको